हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं सिंपल इंटरेस्ट का दूसरा पार्ट, जिसमें हम नया पैटर्न लेके आए हैं आपके सामने। तो आइए समझते हैं इसको। अपन को क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। राम 16,000 रुपये 4 वर्ष के लिए मोहन से 2% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लेता है। बताइए 4 वर्ष बाद राम मोहन को कितने रुपए चुकता करेगा। क्या दे रखा है अपन को, ये क्वेश्चन में कह रहा है कि राम है ना 16,000 रुपये मोहन से उधार लेता है। कितने टाइम के लिए लेता है, वो लेता है 4 वर्ष के लिए, और ब्याज की दर कितनी दे रखी है 2%। तो अपन से ये पूछा है क्वेश्चन में कि राम 4 वर्ष बाद मोहन को कितना अमाउंट पे करेगा। तो इसमें देखो ब्याज तो देगा ही देगा, ब्याज के साथ क्या देगा, मूलधन। जो उसने भाई उधार पैसे लिए हैं वो तो देगा, उसके साथ क्या देगा, ब्याज। तो आइए इसमें समझते हैं। देखो पहले तो ये समझते हैं, जब ब्याज और मूलधन दोनों एक साथ पे करेगा तो वो क्या हो जाएगा, मिश्र धन। इस क्वेश्चन में अपन को क्या पूछा है, इस क्वेश्चन में पूछा अपन को मिश्र धन। तो आइए देखो समझते हैं। सबसे पहले तो देखो अपन को पता है, साधारण ब्याज का कोई भी क्वेश्चन आता है अपन को सबसे पहले क्या लिखना होता है, सूत्र। सूत्र जितनी बार लिखोगे ज्यादा से ज्यादा याद होगा। क्या होता है सूत्र, मूलधन इंटू ब्याज की दर इंटू समय बटा 100। ठीक है। अब देखो जो अपन पास वैल्यूज दे रखी है उनको यहाँ लिख लो। जो क्वेश्चन में वैल्यूज दे रखी है, मूलधन कितना दे रखा है, मूलधन दे रखा है 16,000 रुपए। मूलधन कितना दे रखा है, 16,000 रुपए। अपन को दर कितनी दे रखी है, दर दे रखी है 2%। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 4 वर्ष। और अपन को पूछा क्या है, पूछा क्या है, अपन को पूछा है मिश्र धन, मतलब अमाउंट। ये अपन से पूछा है क्वेश्चन में। तो देखो वैल्यूज पुट कर दो फॉर्मूला में। ये कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा, 16,000 रुपए। 16,000 इंटू दर 2% इंटू समय 4 वर्ष बटा 100। इसको काट लो, दो जीरो गई, 4 दूनी कितना हो गया 8। तो ये कितना आ गया 160 इंटू 8। तो ये कितना हो गया 16 × 8 = 128। कितना हो गया 1,280 रुपए। ठीक है। ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास साधारण ब्याज आ गया। अब अपन को पता है जो मिश्र धन होता है, मिश्र धन क्या होता है, जिसको अपन अमाउंट से ए से डिनोट करते हैं। ए मतलब अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, साधारण ब्याज प्लस मूलधन। तो ये कितना हो गया, साधारण ब्याज कितना हो गया 1,280 रुपये, मूलधन कितना हो गया 16,000 रुपये। तो ये कितना आ गया 1,280, 16,000, 17,280 रुपये। ठीक है, यहां तक आ गया आपके समझ में। देखो इसमें अपन को ये जो 17,280 है ना, ये अपने पास क्या है, मिश्रधन। मिश्रधन जिसको अपन बोलते हैं अमाउंट। इसमें दो चीज होती है, एक तो जो तुमने उधार दिया वो पैसा मूलधन, और दूसरा क्या आ जाता है इसमें, साधारण ब्याज। तो अपने पास क्या आ गया, उत्तर क्या आ गया फाइनली 17,280। इसका मतलब जो राम है ना मोहन को कितने देगा, पूरे पैसे 17,280, जिसमें उसका 1,280 रुपये तो ब्याज होगा और 16,000 रुपये क्या होगा, मूलधन। देखो एक और एग्जांपल की मदद से समझते हैं इसको। एग्जांपल लेते हैं एक और। मान लो ये 16,000 की जगह दे रहा है, 16,000 की जगह दे रहा है 20,000 रुपये दे रहा है उधार। कितने हजार रुपए दे रहा है, 20,000 रुपये। कितने वर्ष के लिए दे रहा है, मान लो 6 वर्ष के लिए दे रहा है या 5 वर्ष के लिए दे रहा है। ब्याज की दर कितनी है, ब्याज की दर मान लो, ब्याज की दर मान लो 4% मान लो। ठीक है। और तो समय कितना है, समय क्वेश्चन में दे रखा है 5 वर्ष। तो लैंग्वेज सेम है, अपन सिर्फ किसी को अगर कैलकुलेशन समझ में नहीं आई हो तो कैलकुलेशन समझ लेना, बाकी सारी चीज सेम रहने वाली है। देखो मूलधन कितना दे रखा है, 20,000 रुपये। मूलधन 20,000 रुपये, दर कितनी दे रखी है 4%। समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष। मिश्रधन पूछा है, अमाउंट पूछा है। तो देखिए समझते हैं। देखो मूलधन कितना दे रखा है 20,000 रुपये, दर कितनी दे रखी है 4%, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 5 × 20 कितना आ गया ये, कैलकुलेशन करेंगे तो 200 इंटू 20। तो ये कितना आ गया, देखो 2 दूनी 4, 4 और 1 2 3, 3 जीरो।
तो कितना आ गया 4,000 रुपये। ठीक है, तो 4,000 रुपये अपने क्या आ गया, ब्याज आ गया। तो देखो 4,000 रुपये तो अपने पास ब्याज आ गया, और मूलधन कितना दे रखा है 20,000 रुपये, तो ये कितना आ गया 24,000 रुपये। तो मिश्र धन क्या आ गया अपने पास 24,000 रुपये, जिसमें से है ना 4,000 रुपये तो ब्याज है और 20,000 रुपये क्या है, 20,000 रुपये अपने पास मूलधन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, किसी के नहीं आया हो तो समझ में। मान लो ये 6,000 रुपये दे रहा है, मान लो ये 6,000 रुपये उधार दे रहा है, और वर्ष कितने दे रखे हैं, मान लो 2 वर्ष के लिए दे रखा है, और परसेंटेज कितनी दे रखी है, मान लो 3% की दर से दे रहा है उधार। तो ये पूछ रहा है कि 2 वर्ष बाद कितने रुपए पे करेगा, मतलब मिश्र धन क्या होगा। तो देखो मूलधन दे रखा है अपने पास 6,000 रुपये, दर कितनी दे रखी है 3%, समय 2 वर्ष, अमाउंट पूछा है, मिश्र धन पूछा है। तो देखो मूलधन अपने पास क्या आ गया 6,000 रुपये, अपने पास दर दे रखी है 3%, समय दे रखा है 2 वर्ष, अपन से पूछा क्या है, मिश्र धन पूछा है, 2 जीरो कट गई, 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया 60 गुणा 6, ये कितना आ गया 36, 360 रुपये। अपने पास ब्याज क्या आ गया 360 रुपये। अब देखो मिश्र धन का फॉर्मूला आपको पता है, अमाउंट से डिनोट करते हैं, जिसको क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज प्लस मूलधन, जिसको क्या बोलते हैं प्रिंसिपल। तो ये कितना हो जाएगा, देखो साधारण ब्याज आपको पता है 360 रुपये आ गया, और मूलधन अपन को प्रश्न में क्या दे रखा है 6,000 रुपये, तो ये इसको जोड़ेंगे तो क्या आ गया 6,360 रुपये। ठीक है, ये आप लोगों को सबके समझ में आ गया। अब इसका नेक्स्ट टाइप देखते हैं। ये वाला जो टाइप है साधारण ब्याज का, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है। यहाँ से आपको एक न एक क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा बार अगर कोई टाइप पूछा जाता है तो वो ये वाला टाइप है। देखो इसमें क्या दे रखा है, कोई धन 5 वर्ष बाद किसी दर से, दर अपन को दी हुई नहीं है, किसी दर से 3 गुना हो जाता है, तो अपन से क्या पूछा है, दर पूछी है। तो देखो एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ो, कोई धन 5 वर्ष बाद किसी दर से कितने गुना हो रहा है, कितने गुना हो रहा है 3 गुना हो रहा है, तो अपन से पूछा क्या है, दर पूछी है। तो देखो इसको कैसे करना है, देखो सबसे पहले तो ये समझ लो, अपन 10 तरीके नहीं देखेंगे, अपन एक ही तरीका देखेंगे, उससे 10 क्वेश्चन हल हो जाने चाहिए, ना कि 10 तरीके देखेंगे 10 क्वेश्चन के लिए 10 तरीके नहीं देखते अपन। तो सबसे पहले देखो साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, साधारण ब्याज का सूत्र है, अपन सारे क्वेश्चन इसी बेसिक फॉर्मूले से हल करेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र क्या है, मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। देखो अपन को क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है, देखो पहले तो यहाँ लिख लो जो चीज दी हुई है, अपन को क्या दे रखा है, टाइम दे रखा है, कितना दे रखा है 5 वर्ष। अपन को क्या दे रखा है, अपन को और क्या पूछा है, देखो इसमें पूछा है रेट पूछी है, रेट पूछी है, ठीक है। और अपन को देखो इसमें बाकी और इंफॉर्मेशन नहीं है, तो देखो बाकी और इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, आप बस समझो इसको चीज को। देखो मूलधन है ना, मूलधन आपको जैसे इसमें दे रखा है कितना गुना हो रहा है 3 गुना, आपको मूलधन हमेशा क्या मानना है 1 रुपया, मूलधन क्या मानना है 1 रुपया, मूलधन क्या मानना है 1 रुपया। मूलधन आपने मान लिया 1 रुपया या 1 यूनिट कुछ ही बोल सकते हो आपको इसको। फिर आपको देखो ना मूलधन आ गया, दर आपसे पूछिए, टाइम आपको क्या दिया हुआ है, और देखो साधारण ब्याज। अब जैसे आपको देखो इसमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है 3 गुना, तो आपने जब 1 रुपया मान लो, आपसे क्वेश्चन में ये कहा होता कि आपने किसी को है ना 1 रुपया उधार दिया, और उसने बदले में आपको कितने रुपए उधार, बदले में कितने रुपए चुकाए, उसने आपको 3 रुपए चुकाए। तो इसका मतलब क्या होगा, 1 रुपया तो जो आपको दिया था वो तो लौटाई गई, वो तो मूलधन हो गया, और उसके अलावा 2 रुपए लौटाए ना, वो क्या था, वो था ब्याज। ठीक है, आगे समझ में, 1 रुपया तो मूलधन हो गया, और जो 2 रुपए था वो क्या हो गया ब्याज। तो यहाँ पे देखो अपना जो धन था, मान लो इसने 100 रुपए दिए, 3 गुना हो रहा है ना, तो मान लो इसने 100 रुपए दिए थे, 3 गुना होके अपने पास आया, तो इसका मतलब 300 रुपए लौटाया उसने अपन को। तो 100 रुपए तो अपना जो मूलधन आ गया, और 200 रुपए क्या था ब्याज। तो इस तरह अपन ने जो 1 रुपया मान लिया, 1 रुपया तो अपना था मूलधन, तो ब्याज कितना हो गया, इसका मतलब ब्याज हो गया 2 रुपए। ठीक है, आगे समझे।
ये देखो 2 + 1 3 गुना हो गया ना। अब देखो बस कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट कर देनी है। साधारण ब्याज कितना हो गया 2, मूलधन अपन ने माना 1, दर पूछिए इंटू समय, समय कितना दे रखा है 5 वर्ष बटा 100, 5 से काट लो इसको 20 बार, ये 20 वज्र गुणा हो जाएगा, तो दर कितनी आ गई, दर आ गई अपने पास 40%। आ गया समझ में? बस बिल्कुल बहुत ही बेसिक से किया है अपन ने, बस ये समझ लो ये चीज मानी कैसे है। देखो जिसका समझ में नहीं आया एक बार और समझ लो, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। बहुत आसान चीज है और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो मान लो कोई धन 6 वर्ष में कितने गुना हो रहा है, 6 वर्ष में मान लो ये हो रहा है, 6 वर्ष में हो रहा है 9 गुना हो रहा है। तो ये पूछा है कि दर दर पूछे अपन से, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में अपन को वर्ष कितना दे रखा है 6 वर्ष, दर कितनी दे रखी है, दर तो पूछी है अपन से, और अपन को क्या दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, देखो 9 गुना हो रहा है, तो अपन ने समझ लिया था मूलधन हमेशा अपन 1 मानेंगे, तो इसको मतलब 1 मूलधन हो गया। अब देखो ये टोटल 9 गुना है, मतलब इसने जैसे मान लो 1 रुपया उधार दिया और सामने वाला अपन को 9 रुपए लौटा रहा है, तो 1 रुपया तो अपना मूलधन था, जो बाकी क्या 8 है, 8 क्या था अपना ब्याज था, तो इस बार ब्याज कितना आ जाएगा 8। तो देखो ये देखो अपने ब्याज कितना आ गया 8 रुपए, मूलधन कितना था 1 रुपया, मूलधन 1 रुपया था, और दर तो पूछी अपन से, समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 6 वर्ष। तो इसको सॉल्व कर लो, ये एग्जैक्ट कट नहीं रहा, 2 3 6 2 चौके 8, क्योंकि वैल्यू मैंने अपनी तरफ से मानी है। तो देखो ये आगे कटेगा नहीं, तो रेट कितनी आ गई, आपको पता है रेट तो कुछ भी हो सकती है, रेट तो पॉइंट में भी हो सकती है, तो कितने आ गई 400 बटा 3। इसको आगे सॉल्व कर लेना, इसको आगे सॉल्व कर लेना, वैसे परसेंटेज है तो ये 400 ये 100 के लगभग कुछ परसेंटेज आएगी आपके, 133 के लगभग ये आपके परसेंटेज आ गए। एक और एग्जांपल समझ लो, आपको बस ये समझना है, इसमें कुछ नहीं समझना, बस एक चीज समझनी है कि अपन को मूलधन तो हमेशा मानना है 1 रुपया, और उस एक को जितना गुना हो रहा है ना, मान लो ये 10 गुना होता ना, तो एक को अपन 10 में से घटा देते, अपने पास ब्याज कितना आ जाता 9 रुपए। मान लो 50 गुना होता ना, तो मूलधन हमेशा 1 रुपया ही मानना है, तो फिर 50 गुना होता तो ये ब्याज कितना आ जाता 49 रुपए। एक और एग्जाम्पल समझ लो, मान लो ये हो रहा है, ये हो रहा है 10 गुना हो रहा है, 10 गुना हो रहा है ये धन, अपन को समय कितना दे रखा है, समय दे रखा है 10 गुना हो रहा है, तो ये दे रखा है मान लो 27 वर्ष बाद, मान लो 27 वर्ष बाद मान लो, तो समय कितना दे रखा है 27 वर्ष, दर कितनी दे रखी है, दर तो पूछी है, और मूलधन कितना, मूलधन हमेशा 1 रुपया मानना है, तो ब्याज कितना आ गया, ब्याज आ गया 9 रुपए, ठीक है, ब्याज कितना आ गया 9 रुपए। तो देखो साधारण ब्याज, साधारण ब्याज अपन को क्या दे रखा है 9 रुपए, मूलधन कितना है 1 रुपया, दर तो पूछी है, समय कितना है, समय है 27 वर्ष बटा 100। तो देखो इसको काट लो, 9 या 27, दर कितनी आ गई, दर आ गई 100 बटा 3, ठीक है, आ गया सबको समझ में। देखो सबसे, फिर कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट टाइप है साधारण ब्याज में, तो वो है ये वाला टाइप, एक बार फिर से समझ लो। इसमें अपन ने किया क्या है, देखो क्वेश्चन में क्या था, कोई धन 27 वर्ष बाद किसी दर से 10 गुना हो रहा है, तो बताओ वह कितने दर परसेंटेज पूछी है। तो इसमें देखो टाइम तो अपन को दिया हुआ होगा, दर पूछी है, अपन को इसमें मूलधन हमेशा क्या मानना है 1 रुपया, मूलधन हमेशा क्या मानना है 1 रुपया। फिर ब्याज कैसे निकलेगा, मान लो जैसे 10 गुना दे रखा है, तो 1 को 10 में से माइनस कर दो तो क्या बचेगा 9। मान लो 50 गुना दे रखा होता, तो 1 को जब इसमें से माइनस करते तो क्या बचता 49, मतलब साधारण ब्याज कितना आ जाता 49 रुपए। मान लो ये 1000 रुपए दे रखा होता कि 1000 गुना हो जाता है धन, मान लो तुमने 1 रुपया उधार दिया और वो 1000 गुना होकर तुम्हारे पास आ रहा है, तो एक तो तुम्हारा मूलधन हो गया, और जो 999 है वो क्या हो गया तुम्हारा साधारण ब्याज। तो वो साधारण ब्याज है, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू अपने फॉर्मूले में पुट करनी है, जो होता है मूलधन इंटू दर इंटू समय बटा 100। तो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, और इसी तरह हम साधारण ब्याज को आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।